सलोक देनहार प्रभु छोड़ के लागे आन सुआए। नानक कहो न सीझई बिन नावे पत जाए। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब का 5वां श्लोक है। इसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, देनहार प्रभु छोड़ के लागह आन सुआए। सुआए कहते हैं स्वाद को, इस भौतिक रसों के स्वाद को। महाराज कहते हैं कि सब कुछ देने वाले परमात्मा को छोड़ तू इस संसार के रसों में स्वाद ले रहा है। याद रख, तुझे सफलता नहीं मिलेगी और तेरी इज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। नानक कहू न सीझई, तो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। सीझई अर्थात कामयाब होना। नानक कहू न सीझई बिन नावे पत जाए। नाम के बिना पथ भी चली जाती है, इज्जत भी चली जाती है। देनहार प्रभु छोड़ के लागह आन सुआए। नानक कहू न सीझई बिन नावे पत जाए। अष्टपदी 10 वस्तु ले पाछे पावे। एक वस्त कारण बिखोट गवावे। परमात्मा तुझे 10 वस्तुएं इस संसार में प्रदान करता रहता है, लेकिन मनुष्य उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसका शुक्राना नहीं करता और एक वस्त कारण बिखोट गवावे। उनमें से कोई एक यदि परमात्मा वापस लेता हो तो परमात्मा को बुरा भला कहने लग जाता है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। पर हे मनुष्य, जरा सोच, एक भिन दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। यदि परमात्मा एक भी वस्तु न दे और दी गई 10 वस्तुएं वापस ले ले, तो हे मूढ़ मनुष्य, भला तू उनका क्या कर सकता है? परमात्मा का क्या बिगाड़ सकता है? एक भिन दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। तू प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस परमात्मा के बिना, जिस ठाकुर के बिना इस संसार में कुछ नहीं चल सकता, ऐसे परमात्मा को तू सदा नमस्कार कर, दंडवत कर। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभु मीठा। इस मीठे प्रभु को जिसने अपने मन में बसाया है, उससे लिवलाई है। सर्व सुख ताहू मन वोठा। जाके मन लागा प्रभु मीठा। जिस मन को प्रभु, मीठे प्रभु की लिव लगी है, सर्व सुख ताहू मन वोठा, उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। जिस जन ने, जिस भगत ने, जिस प्राणी ने, जिस जीव ने परमात्मा के हुक्म को मान लिया है, परमात्मा के हुक्म पर चल पड़े हैं, उन्हें फिर सभी कुछ थोक में, होलसेल में प्राप्त होते हैं। सर्व थोक नानक तिन पाया। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।
अगनत साह अपनी दे रास। महाराज यहाँ प्रभु परमात्मा को शाह के रूप में उपमा देते हुए फरमा रहे हैं, अगनत शाह अपनी दे रास। परमात्मा रूपी शाह अनगिनत राशि, अनगिनत वस्तुएं अपने मनुष्य को देता है, दे रहा है। अगणत शाह अपनी दे रास। रास अर्थात राशि, वस्तुएं। खात पीत बरतै अनद उल्लास, जिसका उपयोग करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बरतते हुए मनुष्य आनंद विलास में जीवन यापन करता है। अगनत शाह अपनी दे रास, खात पीत बरतै अनद उल्लास। अपनी अमान कछ बहुर साह ले, अज्ञानी मन रोष करे। यदि शाह रूपी परमात्मा कोई एक आध वस्तु वापस लेता है जो कि उसकी अपनी है, तो ये मनुष्य रोष प्रकट करने लगता है। परमात्मा ने मुझसे ये छीन लिया, परमात्मा ने मुझसे अपनी मेरी पदवी छीन ली, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरी प्रॉपर्टी लूट ली। इस प्रकार के दोष प्रभु पर लगाने लगते हैं। अपनी अमान कछ बहुर शाह ले, अज्ञानी मन रोष करे। ये अज्ञानी मनुष्य फिर रोष प्रकट करने लगता है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे। ऐसा करके मनुष्य अपनी प्रतीत, अपनी इज्जत ही अपने हाथों से गवा लेता है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। ऐसा करने पर उसका फिर विश्वास भी कोई नहीं करता है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। आगे महाराज कहते हैं, जिसकी बस्त तिस आगे राखे। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जिसकी बस्त तिस आगे राखे। ये सारी वस्तुएं परमात्मा की हैं। वो उसकी रखवाली करता है, उसका रखनहार है, वो देनहार है। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। प्रभु की आज्ञा को ही सिर मत्थे करके मानना चाहिए। ऐसा करने पर उसते चौगन करे निहाल, नानक साहब सदा दया। ऐसा करने पर, प्रभु की आज्ञा सिर मत्थे मानने पर क्या होगा? उसते चौगन करे निहाल। चौगना उसे मनुष्य, उस मनुष्य को फिर वो निहाल कर देता है, उसे भरपूर थोक में सारा कुछ दे देता है। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहब सदा दया। क्योंकि साहब परमात्मा सदैव दयाल ही है। दे दा दे, लें दे थक पाए। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अनेक भांति माया के हेत, सर पर होवत जान अनेक। माया के भांति भांति के प्रकार हैं, अनेक प्रकार की माया है, लेकिन सर पर होवत जान अनेक। अंत में ये जान ले कि वो हमेशा तेरे साथ नहीं, अनित्य है, जो नित्य रहने वाली नहीं। सर पर होवत जान अनेक। सर पर अर्थात अंत में। सर पर होवत जान अनेक। अनेक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेक। वो हमेशा तेरे साथ रहने वाले नहीं। बिरख की छाया स्यों रंग लावे। मनुष्य वृक्ष की छाया को सदैव रहने वाली समझता है। बिरख की छाया स्यों रंग लावे। मनुष्य ऐसा सोचता है कि ये छाया हमेशा रहेगी, लेकिन वो कुछ देर के बाद चली जाती है और धूप आ जाती है। ओह बिनसे ओह मन पछतावे। जैसे वृक्ष की छाया हट जाती है, उसी प्रकार
माया भी तज के चली जाती है, तब मनुख रोष प्रकट करने लगता है। ओह बिनसे ओह मन पछतावे, मनुख पछतावा करने लगता है। जो दीसे सो चालनहार, महाराज कहते हैं कि जो दिखलाई दे रहे हैं वो चलनहार है, वो जाने वाले हैं, उनका अंत होगा। जो दीसे सो चालनहार, लपट रहे होते हैं अंधार, व्यर्थ में मनुष्य उससे लिपटा हुआ है और ये समझता है कि वो सदैवी हैं। जो दिसे सो चालनहार, लपट रहे होते हैं अंधार। बटाऊ शिव जो लावे ने, बटाऊ कहते हैं राहगीर को, राही को। उससे स्नेह करके मनुष्य समझता है कि वो सदैव उसके साथ रहेगा। राही तो चलता रहता है, वो कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय रहकर आगे बढ़ जाता है। उस पर निराश होना मनुष्य की नासमझी है। बटाऊ शिव जो लावे ने, ताको हाथ न आवे के। ऐसी दोस्ती, उससे कुछ हाथ में पल्ले नहीं पड़ता, हाथ में कुछ नहीं रहता, सब कुछ चला जाता है। बटाऊ शिव जो लावे ने, ताको हाथ न आवे के। अंत में महाराज कहते हैं, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। सुखदाई वस्तु केवल हरि का नाम है, हरि के प्रति प्रीति है, प्रेम है। कर कृपा नानक आप ले लाई। ये प्रीति प्रभु कृपा करके स्वयं ही बख्शते हैं। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया। महाराज कहते हैं ये तन, ये धन, कुटुंब आदि सब मिथ्या है, झूठ है। मिथ्या हौ में ममता माया, अहंकार, ममता, माया, ये सब झूठ है, मिथ्या है। मिथ्या राज जोबन धन माल। ये जो सत्ता का सुख है, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं अफसर हूं, ये राज का, सत्ता का जो अभिमान है, ये भी मिथ्या है। राज जोबन, मैं सुंदर हूं, मैं बलिष्ठ हूं, मैं ताकतवर हूं, ये भी रहने वाला नहीं, ये भी झूठ है। मिथ्या राज जोबन धन माल, धन माल आदि सब मिथ्या है। मिथ्या काम क्रोध विकराल, भयंकर काम क्रोध, ये भी सब मिथ्या है। विकराल कहते हैं भयंकर को, काम क्रोध आदि भी मिथ्या है। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, ये रथ आदि, हाथी, अश्व घोड़े, वस्त्र आदि सब मिथ्या है। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, ये जो रंग रेलियां तू मनाता है, हंसता खेलता रहता है, यह भी सब मिथ्या है। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, द्रोह करना, धोखा देना, मोह करना, अभिमान करना, ये सब मिथ्या है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, मैं सब करता हूं, मुझसे सब होता है, मेरी ही चलती है, ये जो अभिमान है ये गुमान है, ये भी मिथ्या है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। फिर महाराज कहते हैं, अस्थिर भगत साध के शरण। स्थिर रहने वाली केवल एक ही वस्तु है, वो है भक्ति, जो साधुओं की शरण में जाकर की जाती है। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हरि के चरण। हे नानक, मुझे भी प्रभु के चरणों में बैठकर जप करने की वृत्ति दे, जप करने की, जप करवाने की कृपा कर। अस्थिर भगत साध की शरण,
नानक जप जप जीवै हरि के चरण। हरि के चरणों में बैठकर प्रभु का नाम सिमरन करूं, ऐसी वृत्ति मनुष्य को मिले। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने। महाराज कहते हैं वो कान भी बेकार हैं, झूठ हैं, जो पराई निंदा सुनते हैं। मिथ्या हस्त पर दरब को हिरय। महाराज कहते हैं वो हाथ भी झूठे हैं, मिथ्या हैं, जो पराए धन को खींचने की, ले लेने की कोशिश करते हैं। मिथ्या नेत्र पेखत परत्री रूपाल। महाराज कहते हैं वो आंख, वो नेत्र भी झूठे हैं, जो पराए स्त्रियों को, पराई वस्तुओं को देखकर आकर्षित होते रहते हैं। मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। वो जबान भी बेकार है, झूठ है, जो स्वाद में हमेशा लिप्त रहती है। मिथ्या चरण पर विकार को धावे। वो कदम भी बेकार हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए चलते हैं। मिथ्या चरण पर विकार को धावे। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। वो मन भी झूठा है, मिथ्या है, जो पराये वस्तुओं को के प्रति लोभ रखता है। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं परोपकार। वो तन भी बेकार है, मिथ्या है, झूठ है, जो परोपकार नहीं करता है। मिथ्या बास लेत बिकारा। वो नाक भी बेकार है, मिथ्या है, झूठ है, जो विकार की वस्तुओं को सूंघते हैं। बिन बूझे मिथ्या सब भय। परमात्मा को जाने बिना सब झूठ है। बिन बूझे मिथ्या सब भय। सफल देह नानक हर हर नाम ले। सफल केवल वही देह है जो हरि का नाम लेती है। सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आरजा। साकत से अर्थात तात्पर्य है प्रभु का नाम न लेने वाला, प्रभु की सिफत नहीं करने वाला। बिरथी साकत की आरजा। ऐसे मनुष्य की उम्र भी बेकार है, बिरथी है। बिरथी साकत की आरजा। साच बिना कह होवत सूचा। सच्चे परमात्मा के बिना भला वो कैसे सुच्चा हो सकता है, सच्चा हो सकता है। साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध। नाम के बिना ये तन अंधकार में है, अंधे के समान है, बेकार है, बिरथा है। बिरथा नाम बिना तन अंध। मुख आवत ताकै दुर्गंध। उसके मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसा उदाहरण महाराज पेश कर रहे हैं। बिरथा नाम बिना तन अंध। मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए। मेघ बिना ज्यों खेती जाए। प्रभु के सिमरन के बिना जो मनुष्य अपना जीवन बिताता है, उसका जीवन ऐसा है जैसे किसी खेत में बारिश न हो, उस खेत के समान है। बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए। मेघ बिना जो खेती जाए। क्योंकि वर्षा के बिना खेत में कुछ उपज नहीं होती। ऐसा ही मनुष्य है जो प्रभु का नाम नहीं लेता है। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। प्रभु के सिमरन के बिना सारे काम बेकार हैं। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। ज्यों किरपन के निरारथ दाम। यहाँ महाराज उदाहरण देते हैं कंजूस का। किरपन अर्थात कंजूस। कंजूस के पास बेअंत धन होता है, लेकिन वो खर्च नहीं करता। ऐसे ही मनुष्य के पास नाम की दात बख्शी हुई है,
उसको यदि वो उपयोग नहीं करता तो उसका जीवन वृथा है, व्यर्थ है। अंत में महाराज कहते हैं, धन धन ते जन जय घट बसियो हर नाव, नानकता के बल बल जाओ। जिस प्राणी के, जिस जीव के, जिस जन के, जिस भगत के मन में प्रभु का वास है वो धन्य हैं। और हे नानक, मैं उन पर बलहार जाता हूं। धन धन ते जन जय घट बसियो हरि नाव, नानकता के बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत। महाराज कहते हैं कि रहनी कुछ और है और कमाई कुछ और। पंज ककार रख लेते हैं, दिखावा कर लेते हैं, लेकिन करनी कमाई कुछ और होती है। कई रहत रखने वाले शराबों की दुकानें चला रहे हैं। इसी बारे महाराज कहते हैं, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। मन में प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, अनुराग नहीं, किसी के प्रति दया नहीं, लेकिन दिखाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। मुखो गंड लावत, मुख से फूल झड़ते होते हैं। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर भेक न काहू भीन। हे मनुष्य, तू याद रख, परमात्मा जाननहार है। वो प्रभु प्रवीण है, परवीन, वो सब कुछ जानता है। बाहर भेक न काहू भीन, तेरे बाहरी दिखावे से वो प्रभावित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, बल्कि तेरी अंतर्जामी, वो अंतर्जामी है, तेरी अंतरात्मा को भली भांति पहचानता है। जाननहार प्रभु पर बीन, बाहर भेक न काहू भीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। औरों को उपदेश तो देता है, लेकिन स्वयं पर उसका उपयोग नहीं करता है, उसकी पालना नहीं करता। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। फिर वो आता जाता, मरता, पैदा होता, आवागमन में ही भटकता रहता है। 84 लाख गेड़े से वो बाहर नहीं निकल पाता। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जिस मनुष्य के, जिस भगत के मन में निरंकार बसा हुआ है, फिर उसकी सीख से बहुत सारे लोग तर जाते हैं, बहुत सारों का उद्धार हो जाता है। तिसकी सीख तरह संसार, संसार में अनेक प्राणी तर जाते हैं। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। हे प्रभु, तुम्हें जो भाते हैं उन्हें तुम तार लेते हो। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, प्रभु उन्हें बख्श लेते हैं। नानक उन जन चरण पराता। हे नानक, मैं ऐसे जन, ऐसे भक्तों पर अपने आप को बलहारता हूँ, उनके चरण परस करता हूँ। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। अंतिम अष्टपदी में महाराज फरमा रहे हैं, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने। मनुष्य बेनतियां करता है, जोधड़ियां करता है, लेकिन प्रभु उन सारी बेनतियों के बारे बखूबी जानते हैं। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने। वो जिन्हें पैदा किया है, जिन्हें इस संसार में लाया है, उनमें से किन्हें मान बख्शना है
उन्हें ही केवल मान बख्शता है। अपना किया आप है मान, आप है आप करत निबेरा। वो स्वयं ही अपने आप ही सारे काम निबेड़ता है, निबटता है। आप है आप करत निबेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। वो अच्छी तरह जानता है कि किसे नजदीक करना है, किसे दूर करना है, किसे क्यों नजदीक करना है और किसे क्यों दूर करना है। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत। ये जो हम कोशिश करते हैं, दास को माफ करना, महाराज को भी भ्रष्टाचार देकर अपने मर्जी के मुताबिक उन्हें ढालने की कोशिश करते हैं, ऐसे बेकार के उपाय मनुष्य करते हैं। उपाव सियानप सगल ते रहत। वो इन सारे उपाव सियानप आदि से बहुत दूर है, वो इससे प्रभावित नहीं होता। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंतरिक रहत को जानता है। बाहरी दिखावे से वो प्रभावित नहीं होता। आंतरिक रहत, जो आत्म की रहत महाराज ने दर्शाई है, वो परमात्मा जानता है। सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भावे तिस लय लड़ लाए। जो उसे भा जाते हैं उसे लड़ लाता है, उसे अपने गले लगा लेता है। थान थन अंतर रहा समाए, वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह समाया हुआ है। सो सेवक जिस कृपा करे, गुर कृपा ते से जन जागे। जिना हरि मन बसिया बोल है अमृत बाणी। गुरु की कृपा से सेवक बनता है। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नान करी। हे नानक, तू हर एक क्षण प्रभु का जप कर। निमख निमख जप नानक हरि। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरि। सत्कार योग सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने वचन करते समय बेअंत गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। आज यही विश्राम है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।